आज हमारे पास ये सिम्फनी कंपनी का ये कूलर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये क्या इंची बताऊँ मैं, कितने इंची का है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम है। इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कि कोई भी ठीक कर सकता है बहुत ही आसानी से। इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है कि इसको चेक करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और ऐसी दिक्कत अगर आपके कूलर के अंदर आए तो उसको आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताते हैं कि अगर इस तरह की अगर आपके कूलर के अंदर प्रॉब्लम आती है, चाहे सिम्फनी का है चाहे किसी कंपनी का है, वो आप खुद कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम प्रसाद और आप मेरे चैनल ऐसी सोल्यूशन पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सिम्फनी कंपनी ये कूलर है, छोटे वाला कूलर है, मिनी कूलर। ठीक है, नीचे से ऊपर तक आप दे सकते हैं। ये मतलब कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, वैसे कैमरे में आपको बड़ा ही दिखाई दे रहा होगा हैं। तो इसमें क्या कमी है मैं आपको दिखाऊं। वैसे मोटर वगैरह इसकी कस्टमर का कहना है कि ये हमारी चल रही थी और अचानक से ये बंद हो गई। तो बंद होने में अक्सर क्या होता है कि अगर एकदम से अगर आपके कूलर की पंखड़ी और उसकी जो कि पानी का पंप दोनों अगर एक साथ बंद हो जाए तो सीधे से समझिए कि कहीं ना कहीं आपकी मेन वायर में ही कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरह का ये कूलर है, आप देख सकते हैं। इसमें ये हनी पैड लगा हुआ है पीछे, जो कि ये ख़राब हो गया है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको बताऊं। देखिए, इसकी जो है सब कुछ ठीक है। इसके अंदर से आप देखेंगे कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आएगा हैं। अचानक से अगर टूट गई है, आप सोचेंगे कोई तार वार हट गई होगी, लेकिन आप अगर ऐसे देखेंगे तो आपको कहीं पे भी कुछ भी नज़र नहीं आएगा टूटा फूटा। सब कुछ जैसा लगा है वैसे ही लगा रहेगा हैं। ऊपर से कोई धुआं वगैरह नहीं निकलता। तो आखिर क्या ख़राब होता है? तो दोस्तों, ऐसे में होता है कि या तो आपका ये 2 पिन का जो प्लग होता है, 3 पिन का प्लग होता है, वहाँ से काफ़ी दिन बीत जाने के बाद में ऐसे मुड़ते मुड़ते वो प्लग हमारे टूट जाया करते हैं। जैसे कि यहाँ से टूट जाता है तो ऊपर से आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन अंदर से ये टूटा हुआ रहता है, जो कि कनेक्शन आगे नहीं देगा। अगर मतलब पूरी तरह से जब दोनों तार टूट जाएंगे तो कई बार तो यहाँ से शॉर्ट मार जाता है, पटाखा भी बोल जाता है। ठीक है, एक तो यहाँ से प्रॉब्लम होती है और दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों होती है इस जगह से। ठीक है, इस जगह से प्रॉब्लम होती है कि मतलब जैसे ऐसे मुड़ रहा है, इधर मुड़ रहा है, इधर मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ते मुड़ते इसके अंदर में वही प्रॉब्लम आ जाती है जैसे मतलब हमारे प्लग के अंदर आती है। लेकिन अभी कहाँ प्रॉब्लम आई है? अभी दोस्तों यहीं पे प्रॉब्लम आई है, देख सकते हैं। इसी तरह से मतलब हिलते हिलते यहाँ पे मतलब ये शॉर्ट हो गया है। दोनों तारें आपस में मतलब टूट गई हैं और ये पूरी तरह से शॉर्ट हो गया है अब। और अब ये काम नहीं कर रहा है बिल्कुल ही, मतलब इसमें धुआं भी निकल गया था। ठीक है, जब भी आपके कूलर के अंदर इस तरह से हो कि भाई मोटर और पंप दोनों ही बंद हो गया, यानी कि पंखा और मोटर पानी का पंप दोनों बंद हो गया, तो आपको इसी तरह से आपको ध्यान देना है कि आपके कूलर के अंदर कहीं ना कहीं मेन लीड जो है वही ख़राब है। मेन वायर में ही कहीं ना कहीं से मतलब फॉल्ट पड़ा हुआ है। तो पहले आप मेन लीड को तो पूरा चेंज करके देख लीजिए। और इस तरह के कूलर जब आपके पास आते हैं तो आप लोग सोचते हैं यार इतना मतलब इतना डिफ़िकल्ट कूलर है, इस तरह से पता नहीं क्या क्या मशीनें लगी हैं, क्या इसके अंदर छपा हुआ है तो इतना सब कुछ है, तो आखिर में इसको मैं तारों को कैसे कर सकता हूँ? तो दोस्तों, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आपको सीधे से बताऊँ, मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगा। देखिए, जैसे कि ये मेन लीड यहाँ से आई हुई है, ठीक है, और ये मेन लीड आपको देखना है कि यहाँ अंदर से कहाँ आई है और कहाँ गई है। ठीक है, तो आपकी जो तार है आपकी यहाँ से ख़राब है, अंदर से बिल्कुल ख़राब नहीं है। ठीक है, अंदर से ये वायर कहीं से भी ख़राब नहीं है। आप देखेंगे कहीं पे भी अंदर की वायर ख़राब नहीं है। तो आपको जब यहाँ से जला है तो इधर की वायर ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तार को आप यहाँ से काट दीजिए। यहाँ से ये जो हिस्सा है यहाँ से कट कर दीजिए। चलिए मैं आपको साथ ही साथ करके दिखाता हूँ कैसे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके अंदर हमें केवल इसका तार नहीं काटना है, बल्कि इसके अंदर मेन लीड लगानी भी है, क्योंकि ये ख़राब हो गई है। अगर हम इसको काट के दोबारा जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या पता आगे से काफ़ी पुरानी होने की वजह से ये आगे मतलब फिर से दोबारा दिक्कत आ जाए इसकी। हम इसलिए लीड ही पूरी चेंज कर देंगे, नई लीड लगाएंगे। देखिए, थोड़ी सी इससे हैवी भी है, इसका वायर वगैरह सब कुछ हैवी मिलेगा। तो इसको हम लगाएंगे, पहले उसको हम काटते हैं। कैसे काटना है? पहले आपको यहाँ जड़ से, ये जो अंदर आपको दिख रहा है वहाँ से आपको बिल्कुल जड़ से इसको काट देना है। इस तरह से इसको हमें इसी तरह से सिंपली ऐसे काट देना है। कट गया ये, और उसके बाद में हमें यहाँ से इसको निकाल लेना है। निकालना है बहुत सिंपल, ये निकलता नहीं है वैसे, बाकी आपको इस तरह से घुमाएंगे आप, निकल जाएगा। नहीं अगर निकलता है तो आप देख सकते हैं ऐसे टूट जाता है। ठीक है, टेस्टर डाल करके आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी ये निकल जाती है, अब सुराग हो गया। अब इसके अंदर हम जो ये राउंड वाली तार है ये इसको हम डाल लेंगे। इसको हम
इसके अंदर डाल लेंगे खोल के यहाँ से। इस तरह से हम इसमें डाल लेंगे और इसके अंदर ग्रिप नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसको अंदर से ही एक बार गांठ लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार थोड़ी सी दूरी पे इसमें ऐसे गांठ लगा लेंगे, इस तरह से गांठ लगा लेंगे, देख सकते हैं। और उसके बाद में बहुत सिंपल है दोस्तों, ये चीज़ का काम करना काफ़ी सिंपल है। और इस तार को हमें नीचे से खींच लेना है, ठीक है, देख सकते हैं। इस तरह से हमने ये तार को खींच लिया है और फिर से हम यहाँ से भी ये ऐसे निकाल लेंगे बाहर। यहाँ तक आ जाएगा, हमारा तार बाहर आ गया। अब देखिए इसके अंदर पहले भी इसमें जुगाड़ कर रखा है बंदे ने, पहले भी इसके अंदर मतलब ज्वाइंट किया हुआ है। तो हमें दोबारा ज्वाइंट अगर करते तो फिर से ऐसे ही जैसे अभी दिक्कत आई वैसे बाद में भी दिक्कत आ जाती। तो इसको भी हमें यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से हमें काट लेना है आगे से, इस तरह से, ठीक है, ऐसे काट लेना है। उसके बाद छिल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी तार छिल गई, ठीक है, ये तार छिल गई। हमने छोटा बड़ा तार छिला है ये, क्योंकि जब ज्वाइंट करते हैं कभी हमारी ज्वाइंट जो है कि शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए हमें तारों को थोड़ा सा छोटा बड़ा करके ही छिलना चाहिए। तो इस तार को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि इसमें ज्वाइंट जो है कि अच्छे से हो जाए। और कभी भी अगर आपकी तार जैसे काली हो गई है, आगे आप देख रहे हैं इधर तांबा दिख रहा है और इधर काली हो गई है, तो आपको जो काली वाली हिस्सा है उसमें कोशिश करें कि ज्वाइंट ना ही होने पाए। चलिए जोड़ देते हैं, लाल और काली किधर भी जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप मिला देंगे तो अच्छी बात है। तो इसमें सिंपली ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद काले वाले तार को भी हम इसमें जोड़ देंगे। और टेप के अंदर कभी भी आप कंजूसी ना करा करो, कोई भी हो, चाहे मिस्त्री हैं चाहे कस्टमर हैं, कोई भी हैं, टेप आपको बढ़िया से लगाना है। और टेप आपको पीवीसी टेप ही लगानी है, जैसे इलेक्ट्रिकल में जो इस्तेमाल की जाती है बिजली के कामों में, वही टेप आपको लगाना होता है। कभी भी 10 रुपये के चक्कर में जान जोखिम में मत डालिए, ठीक है ना। चाहे आप कस्टमर हैं चाहे पन्नी मत बांधिए, समझे। तो इस तरह से हमारी टेप लग गई इसमें। और अब हम इसको ऐसे ही यहाँ पे खींच लेंगे वापस, ठीक है। और ये तार जैसे आगे आ रही है तो इस गांठ को हमें मतलब थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, तो वहाँ पे हमारा बिल्कुल सुराख के पास पहुँच जाएगा। इधर नहीं लटका रहेगा, इधर नहीं आना चाहिए ज्वाइंट, ठीक है। इस तरह से आए और इस तार को हो सके तो यहाँ पे सेट कर दो जैसे था ये, ठीक है। अब ये हो गया और इसको अब हम चलाएँगे और चलाने के बाद में हमारी ये कूलर ओके हो जाएगा। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ एक बार। ये मोटर है, ये पंखड़ी है इसकी, ये घूमती है। अगर ये तार लगाएंगे तो घूमना चाहिए, देख सकते हैं घूमने लग गई है, चलने लग गई है, यानी कि अब ये कंप्लीट हो गई है, ठीक हो गई है। इसके आगे हवा भी आ रही है, बहुत अच्छी हवा आ रही है आगे एक साइड में। और इसको हम अब ऐसे ही लगा देंगे जैसे हमने इसको निकाला था। इसके ऊपर पत्ती होती है लेकिन कस्टमर इसको लाया नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने कूलर का अगर अचानक से वो बंद हो गया है, उसकी मोटर और पंप दोनों बंद हो गए हैं, तो इस तरह से आप भी थोड़ी सी चेकिंग करके भाई कहीं तार वार टूटा तो नहीं है, उसकी मेन लीड को जड़ से काट दीजिए और उसके बाद आप उसको चेक कीजिए, शायद आपका कूलर चल जाए, ठीक हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे आने वाली आगे की और वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।